अनूपपुर जिले के कोतमा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एसडीएम ने अपने नौकर पर संदेह करते हुए अपने घर से सोने की हार चोरी करने का इल्जाम लगाया है, जिसकी शिकायत खुद एसडीएम ने कोतमा थाने में की है। पुलिस ने चोरी के मामले में नौकर को 3 दिन तक थाने बुलाकर पूछताछ करती रही। इतना ही नहीं, पुलिस ने चोरी के मामले में नौकर के बहन बहनोई के घर में भी दबिश दी और एक एक सामान जांच किया है। पुलिस की इस कार्य प्रणाली से नाराज होकर नौकर के जीजा ने अपनी ही पत्नी और साले को खरी खोटी सुनाई, जिसके कारण पहले से प्रताड़ित नौकर आत्मगिलानी महसूस करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों ने एसडीएम पर ज्यादती करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर विरोध किया, तो वहीं पीड़ित की मां ने थाने के सामने जमकर हंगामा किया है। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है, जबकि मामले में एसडीएम ने कहा है कि चोरी के संबंध में खाना बनाने वाले से लेकर दूध वाले, गार्ड, गाड़ी ड्राइवर समेत सभी के नाम से थाने में शिकायत कराई थी, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। लेकिन नौकर के बहन बहनोई के घर पुलिस ने दबिश दी, इसकी जानकारी नहीं है। एसडीएम साहब अपने घर की चोरी को अपना प्रेस्टीज बना रखे हैं और पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो गरीब है, घर में काम करने वाला लड़का है। उसको 3 दिन तक रात को 1-1, 2-2 बजे रात तक बैठाया गया। हद तब हो गई जब पुलिस वाले उसके घर के अलावा उसकी बहन के ससुराल में जाते हैं, वहां छापा मारते हैं, उसके घर का एक एक सामान चेक करते हैं, जिससे उसके बहन का जो पति है, इस लड़के का जीजा, वो अब इसकी बहन को मारपीट करता है, तलाक देने की बात करता है, जिससे ये आहत होकर के फांसी लगाने की कोशिश करता है। मेरा साफ कहना है कि पुलिस इस तरीके से कार्रवाई न करें, एसडीएम साहब इस तरीके की कार्रवाई न करें जिससे किसी की जान चली जाए। उस लड़के का नाम अगर एफआईआर नहीं है, अगर वो संदेही नहीं है, तो पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। एसडीएम साहब को किसी के ऊपर आरोप लगाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है आपसे। लड़का क्या सिर्फ एसडीएम साहब के यहाँ काम करता है कि और भी घरों में काम करता है? इसमें हास्यास्पद बात यह है, एसडीएम साहब अपने यहाँ उसको काम में रखे हुए हैं जिसका पेमेंट नगर पालिका से होता है। एसडीएम साहब किस बेस पे उसको अपने घर में काम कराते हैं और उसको पेमेंट नगर पालिका से दिलाते हैं? तो एसडीएम साहब ने थाने में शिकायत की है? नामजद रिपोर्ट नहीं है। हाँ। नामजद रिपोर्ट नहीं, एक दिन जो दूध देने आया तो उसको तक बुलाया कल। हमने कहा ठीक है, पुलिस जांच कर रही, जांच कर ले। पर इस बार ये किस बात की जांच? इतनी सारी चोरी हुई, कब प्रशासन इतनी टाइट हुई? बड़ी बड़ी चोरी हुई, मेरे वार्ड नंबर में इतनी बड़ी बड़ी चोरी हुई, पूरे मार्केट में चोरी हुई। आज तक पुलिस प्रशासन कब इतनी तेजी से आई? अगर अधिकारी के यहाँ चोरी हुई तो क्या किसी की बहन के ससुराल में जिसका कोई वास्ता नहीं, आप उसके यहाँ जाके आप जांच कर लेंगे बिना रिपोर्ट के? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? इसमें आगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि आज हमने बचा लिया अपने वार्ड। इत्तेफाक गेट टूट गया, नहीं टूटा होता तो आज एक गरीब की जान गई होती। चोरी हुआ, वो त्योहार गए 10 लाख के, और फिर मेरे लड़के 3 दिन 3 रात परेशान किए। मेरे घर में इंक्वायरी हुआ, इधर के अधिकारी कोई नहीं, मतलब उसके ऊपर दबाव डालते रहे। एसडीएम साहब पूरा दबाव डाले, सब अधिकारी लोग जाते रहे मेरे घर, और फिर 3 दिन 4 दिन हो गए। आज मेरे बेटी के ससुराल में चले गए, बिना रिपोर्ट के क्यों गए? बेटी के ससुराल में इंक्वायरी हुआ है, मेरी बेटी लड़का उसे सुनकर फोन आया तो मैं नहीं बताती रही, बोली दीदी का फोन है, वो सुन लिया तो मैं खाना बनाती रही, बगल वाली के यहाँ गई, नहाने के बहाने फांसी लगाता रहा किचन में। सबे जाके उठाए हैं ये लड़के, जाके देखो ना मेरा किचन, उसका वीडियो बनाओ ना, पानी पड़ा, मेरा लड़का बेहोश हो गया रहा। अंकित तो ये लड़का ना होता, गौरव मेरे से मोबाइल तक नहीं चलाते बनता भैया, किसी का फोन आता है उठा लेते, और आता है तो फिर काट देती हूँ, बस हो गया। इतना जानते हो बेटा, सब कोई अधिकारी सुन लीजिए, मैं इतना वो अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरा लड़का तो कुछ पढ़ा लिखा रहा, लेकिन ये गलत हुआ है। मैं इधर के लिए किस लिए बोल रही, एसडीएम साहब के लिए बोल रही। इतना बड़ा लखपति, लेकिन एसडीएम साहब से ये लोग प्रताड़ित हैं। लखपति एसडीएम अपने घर में सीसी कैमरा क्यों नहीं लगाया? सीसी कैमरा क्यों नहीं लगाया? और सेक्रेटरी बीबीआई सेक्रेटरी गार्ड क्यों नहीं लगाया? मैं कलेक्टर ऑफिस में बोलूंगी। भैया 3 दिन से परेशान किया जा रहा है। आज मेरा खाना सोना पानी सब हरा। एक कप चाय पिए मेरे बच्चे, मेरे पेट दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, मेरे बच्चा के मर जाएगा, सबको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पहुंच जाएगा, एसडीएम देगा मेरा बच्चा। लगभग 11-12 तारीख को हमारे घर पर चोरी हुई है। इस मामले में संबंधित कोतमा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। सर, आपने जो शिकायत की थी तो क्या किसी को संदेह के आधार पर उसका नाम भी लिए थे? नहीं, संदेह के आधार पर नहीं, चूँकि हमारे घर में अनुमति नहीं होती है किसी को आने की, केवल स्टाफ को ही अनुमति होती है, जिसके अंतर्गत चूँकि गृह कार्य में नौकर की आवश्यकता होती है, तो जो संबंधित व्यक्ति हमारे यहाँ खाना बनाने का कार्य करता था
उसको बतलाया गया है। हमारे गार्ड, हमारे ड्राइवर, इन सब की जानकारी, जो दूध देने आता है उन सब की जानकारी दी हुई है। सर क्या क्या चोरी हुई थी? चोरी के अंतर्गत एक हार है जो लगभग 6-6.5 तोले का है, और एक और हार है जो लगभग 4 तोले का है। एसडीएम कोतमा श्री कुमार जैन द्वारा थाना कोतमा में एक शिकायत 15 तारीख को दी गई थी कि उनके घर से एक हार जो है संदिग्ध परिस्थितियों में चोरी चला गया है, और उन्होंने संदेह प्रकट किया था कि उनके यहाँ सनी केवट नाम का एक आदमी जो काम करने आता है, तो उसने जो है संदेह प्रकट किया था। साथ में ये भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि उसके ऊपर FIR दर्ज हो, उसको बुला के पुलिस समझा दे कि अगर उसने लिया हो तो वापस कर दे। तो इसी प्रक्रिया में पुलिस इसकी तस्दीक की कार्रवाई कर रही थी, और पूछताछ के लिए सनी को बुलाया भी गया था, और उसके रिश्ते ये संदेह प्रकट किए जाने पर कि उसके रिश्तेदार के यहाँ, उसकी बहन के यहाँ हो सकता है उसने हार भेज दिया हो, तो बहन के यहाँ पुलिस पूछताछ करने गई थी, और ऐसी जानकारी मिली कि इसी से व्यथित होकर के आज सनी केवट द्वारा फांसी लगाने का प्रयास किया गया, और ईश्वर का शुक्र है कि घर के लोगों ने देख लिया, आवाज़ दी, मोहल्ले के लोग पहुँचे, उसको बचा लिया गया।